हेलो स्टूडेंट्स, आज है अपना थर्ड एप्लीकेशन स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब देखो, प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 में स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, सरल रेखा। तो वहाँ हमने इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण निकालना सीखा था। अब उसी को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो अपने यहाँ पे काम में आएंगी। अब देखो, वहाँ हमने पढ़ा था कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है। तो इसकी जो स्लोप थी, ठीक है, स्लोप ग्रेडियंट बोल दो, प्रवणता या ढाल हिंदी में, जिसको हमने एम से डिनोट किया था, ये इसकी टेंजेंट थी। यानी एम इक्वल क्या था, टेन थीटा था। स्लोप एम इक्वल टेन थीटा, ठीक है। अब यदि अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में दी जाए, ये था ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी ये। तो यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ x है, x का जो गुणांक है, ये क्या है, स्लोप है। और यदि ये जनरल फॉर्म में दी जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन था, रेखा का समीकरण था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जी। जब इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ तो इसकी स्लोप क्या होगी, तो इसकी स्लोप थी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। अब देखो वो कैसे मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसको, ए बी डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, इक्वल 0। अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस ए अपॉन बी आएगा ना। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी। रेखा के समीकरण का अवकलन करने से हमें क्या मिल जाएगी, ढाल मिल जाएगी, प्रवणता मिल जाएगी। अब यदि हमें एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। यदि अपने को थीटा नहीं दिया है तो ये जो अपना मेथड होगा इसको हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। दो तरीके हो गए अपने पास, ठीक है। एम इक्वल टेन थीटा इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, ये स्लोप हो गई। फिर हमने इसकी इक्वेशन की बात की थी, पॉइंट फॉर्म था बिंदु रूप, y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये था इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको हमने पॉइंट फॉर्म बोला था, बिंदु रूप। यानी हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे लाइन निकलती है, उस पॉइंट को हमने x1 y1 बोल दिया, और इसकी जो स्लोप है उसको हमने m बोल दिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। फिर था अपने पास 2 पॉइंट फॉर्म, जब अपने को 2 पॉइंट दिए गए हों जिनसे रेखा गुजरती है। फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकंड पॉइंट है x2 y2। तो यहाँ जो स्लोप होगी m, वो बन जाएगी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल m। m की वैल्यू क्या हो गई,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो गई। फिर हमने पढ़ा था पैरेलल होने का प्रतिबंध। ठीक है, कोई भी दो लाइन है L1 एंड L2, दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, जब इनकी स्लोप इक्वल होगी। तो ये पैरेलल होने का प्रतिबंध हो गया, पैरेलल होने की कंडीशन हो गई कि टू लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप आर इक्वल। दोनों रेखाएं समांतर होंगी यदि इनकी ढाल, इनकी प्रवणता क्या है, समान है। परपेंडिकुलर, लंबवत होने का प्रतिबंध है। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1। दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 है तो वे रेखाएं लंबवत होती हैं। या फिर हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं m1 इक्वल -1 अपॉन m2 या m2 इक्वल -1 अपॉन m1। ठीक है, तो पैरेलल होने का जो कंडीशन है, जो प्रतिबंध है, वो ये है कि उनकी जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। अब इन्हीं बातों का हमें क्या करना है, यूज करना है। एक हम देख लेते हैं कि x एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन हो तो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, x एक्स के समांतर है। अब यदि लाइन है वो x एक्स के पैरेलल है तो थीटा इक्वल तो 0 बन गया ना। तो m इक्वल क्या हो जाएगा, tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्स के समांतर है, तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और यदि y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन ऐसे जाएगी। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो गई। तो यहाँ 90 डिग्री पुट कर दो तो tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यदि लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो ढाल होगी वो बन जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम क्या बोल सकते हैं, 1/0 बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये बातें हमने पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन के लिए, सरल रेखा के लिए। अब हम बात करेंगे कर्व की। y इक्वल fx, ये अपने को एक कर्व दिया जाएगा और हमें क्या करना है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। इक्वेशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी स्लोप की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना स्लोप है और इस स्लोप पर यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, x1 y1 बोल दें या x0 y0 बोल दें या xy बोल दें। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने। अब इस पॉइंट पर हमें क्या करनी है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। अब इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसकी एक स्पर्शरेखा खींच दी। अब टेंजेंट स्पर्शरेखा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं क्योंकि अपनी 10th क्लास में भी आ जाता है। ठीक है ना। अब ये जो लाइन है इसको हम टेंजेंट कहेंगे, स्पर्शरेखा कहेंगे कब, जब ये इस वक्र को, इस कर्व को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये क्या है, टेंजेंट है, स्पर्शरेखा है। यदि मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, नॉर्मल क्या होगा, अभिलंब क्या होगा, ये अपने लिए नया है, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे इन बातों को पढ़ने के बाद। अब देखो ये जो पॉइंट है
तो ये पॉइंट इस टेंजेंट पर भी होगा और इस कर्व पर भी होगा। तो इस पॉइंट पर हम क्या कर लेंगे, इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे और इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे, वहीं इस कर्व की स्लोप बन जाएगी। अब देखो ये लाइन है, इस लाइन पर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें तो इसकी जो स्लोप है वो तो फिक्स है। इस लाइन की बात करेंगे तो इसकी जो स्लोप है, इसकी जो ढाल है, प्रवणता है, वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। लेकिन कर्व पर जब हम पॉइंट अलग अलग लेंगे तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि m इक्वल टेन थीटा इक्वल dy बाई dx। तो अपना कर्व है y इक्वल एफ एक्स, y इक्वल एफ एक्स कर्व है, तो इसका पॉइंट होगा एक्स वाई। स्लोप ऑफ y इक्वल एफ एक्स एट पॉइंट एक्स वाई। बिंदु एक्स वाई पर वक्र y बराबर एफ एक्स की प्रवणता ये हो जाएगी dy अपॉन dx, यानी जो हमें इक्वेशन दे रखी है कर्व की, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट चेंज भी तो हो सकता है। सपोज दैट हमने पॉइंट ले लिया x1 y1। अब ये जो स्लोप है वो पॉइंट एक्स वाई पर है और हमें अब जो स्लोप फाइंड करना है वो कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, x1 y1 पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपनी वैल्यू आई dy अपॉन dx, उसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट कर देंगे बस। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि y इक्वल है 3x²। ठीक है, और हमें पॉइंट दिया हुआ है 4 2। अब इस पॉइंट पर हमें इसकी स्लोप बतानी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। dy अपॉन dx इक्वल 6x। अब ये भी स्लोप है, लेकिन ये कौन से पॉइंट पे है, एक्स वाई पॉइंट पे है। ठीक है, हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड करनी है, 4 2 पे। dy अपॉन dx एट पॉइंट 4 2। तो यहाँ सिर्फ x जो कोऑर्डिनेट होगा वो काम में आएगा, x निर्देशांक काम में आएगा। तो 6 × 4 ये हो जाएगी 24। तो ये जो कर्व दिया हुआ है, इसके इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या है, 24 है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखो टेंजेंट है तो टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है ना, जो रेखा का समीकरण है वही स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। तो कोई पॉइंट ले लिया हमने x1 y1, तो इस पॉइंट x1 y1 पर इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या है, y माइनस y1 इक्वल m, और m की जो वैल्यू होगी वो यहाँ क्या होगी, dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। y माइनस y1 इक्वल dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यानी इक्वेशन तो वही है, लिखने का जो मेथड है उसमें हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वहाँ हम m लिखते थे और यहाँ हमने m की जगह क्या लिख दिया, dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल की, कि ये नॉर्मल क्या होता है। सपोज दैट ये अपना कर्व है। ठीक है, अब इस कर्व पर हमने ये क्या कर दी, यहाँ ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा,
इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल है वो एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अभिलंब एक ऐसी रेखा होगी जो इस स्पर्श रेखा के लंबवत है, ये होगा नॉर्मल अभिलंब। अब देखो इस पर परपेंडिकुलर, ये तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो स्पर्श बिंदु है, ये इससे निकलेगी, इससे गुजरेगी। तो ये होता है नॉर्मल अभिलंब। अब यदि हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण इक्वेशन तो यही है, कोई भी लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, चेंज किस में होना है, स्लोप में चेंज होना है। तो पहले हम बात करें इसकी स्लोप की, तो इसकी स्लोप क्या होगी। अब देखो टेंजेंट और नॉर्मल, ये टेंजेंट है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन स्लोप ऑफ, जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा वो -1 होगा, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, यानी m1 m2 इक्वल -1, ये तो कंडीशन है। m1 इक्वल -1 अपॉन m2, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बनेगी। अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। बस यहाँ स्लोप में थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी तो सेम है। तो ये हमने बात कर ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल 4। हमें इस कर्व की स्लोप फाइंड करनी है, और स्लोप भी किसकी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। या तो अपने से स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा। ये इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है और इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। वक्र y बराबर 3 गुणा x की पावर 4 माइनस 4x की बिंदु x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो y इक्वल 3 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 4x, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy अपॉन dx इक्वल ये बन जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। अब ये भी इसकी स्लोप है, लेकिन ये कौन से पॉइंट पर है, एक्स वाई पॉइंट पर है, और हमें फाइंड करनी है x इक्वल 4 पर। तो dy अपॉन dx एट पॉइंट x इक्वल 4, 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। अब इसको सोल्व कर लो, 12 इंटू 4 क्यूब 64 माइनस 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 764। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल 4 764। स्पर्श रेखा की प्रवणता 764।
64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कर्व है y इक्वल x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, पॉइंट है x इक्वल 10, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर u अपॉन v, तो x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 1 इंटू एक्स माइनस 2, माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर। सॉल्व करें x माइनस 2 और ये आएगा x माइनस 1, लेकिन यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे, चिन्ह चेंज होंगे, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्वायर। एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्वायर। तो ये इसकी स्लोप हो गई टेंजेंट की, किस पॉइंट पर, एक्स वाई पॉइंट पर। हमें फाइंड करना है x इक्वल 10 डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल 10। तो इसमें x की वैल्यू 10 पुट कर दो, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 स्क्वायर, 10 माइनस 2 8, 8 स्क्वायर 64। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 अपॉन 64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट 2 बता रहा है, तो देखो हमें तो x की वैल्यू ही चाहिए, है ना, y पे तो डिपेंड करता ही नहीं है डी वाई अपॉन डी एक्स। देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ सीधा सीधा x इक्वल 2 ना लिख के क्या बोल दिया कि उस पॉइंट पे बताओ जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, इस वक्र की हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है, किस बिंदु पर, जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी x बराबर 2 पर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 है माइनस 1 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये हमें कर दिया हुआ है, और x इक्वल 3 हमें टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है। डी वाई अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3, अब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है x इक्वल 3 पर, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 3 24। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता 24 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब की बार हमें जो स्लोप है वो किसका फाइंड करना है, नॉर्मल का। कर दिया हुआ है x इक्वल ए कोस क्यूब थीटा, y इक्वल ए साइन क्यूब थीटा, पॉइंट है थीटा इक्वल पाई बाई 4। ये अपने को वक्र दिया हुआ है, अभिलंब की प्रवणता बतानी है इस बिंदु पर। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक समीकरण है। x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
वहाँ से हमें dy/dx मिलेगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/d थीटा, dx/d थीटा क्या बन जाएगा? ए तो कांस्टेंट है, कोस क्यूब थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, यानी ये बन गया -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। नाउ y इक्वल a साइन क्यूब थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/d थीटा इक्वल a साइन क्यूब थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस थीटा। अब यहाँ से हम क्या करें, पहले dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लें। क्या होगी? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/dx बन जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। और से ये माइनस रह गया ना, ये माइनस, तो dy/dx की जो वैल्यू आई वो आई -10 थीटा। अब देखो, चाहे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना हो, चाहे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना हो, पहले तो हम dy/dx ही फाइंड करेंगे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करेंगे, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल बताएंगे। तो dy/dx किस पॉइंट पर? थीटा इक्वल π/4 पर, तो ये हो जाएगा -10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो dy/dx एट दिस पॉइंट क्या आ गया? -1। हमें बताना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता। ये -1 क्या आई? टेंजेंट की स्लोप है, तो इक्वल -1 अपॉन टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो -1 अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसा ही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, और ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ कर दी गई है। प्राचलिक रूप में हमें समीकरण दिया हुआ है, अभिलंब की प्रवणता बतानी है। डिफ्रेंशिएट कर दें, dx/d थीटा 1 तो कांस्टेंट है 0, -a कांस्टेंट, और साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे कोस थीटा, यानी dx/d थीटा बन गया -a कोस थीटा। y इक्वल है b कोस स्क्वायर थीटा, dy/d थीटा, b तो कांस्टेंट, कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दें 2 कोस थीटा, और कोस थीटा को करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो dy/d थीटा बन गया -2b साइन थीटा कोस थीटा। dy/dx, dy/d थीटा को डिवाइड करना है, तो -2b साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई dx/d थीटा -a कोस थीटा। -a कोस, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2b/a साइन थीटा। ये dy/dx आ गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई है। किस पॉइंट पर है? थीटा इक्वल π/2 पर, तो ये बनेगा 2b/a साइन π/2,
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 2b अपॉन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2b अपॉन ए। ये इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमें बताना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये बन जाएगा -a अपॉन 2b। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये इक्वेशन ऑफ कर्व हो गई, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या फाइंड करना है अब की बार अपने को, पॉइंट फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर इस वक्र की स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। अब देखो पैरेलल बता रहा है तो पैरेलल होने की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। परपेंडिकुलर बताए तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। सिर्फ समांतर होने का प्रतिबंध लगाना हमें इसके अंदर। अब चाहे पैरेलल हो और चाहे परपेंडिकुलर हो, हमें क्या चाहिएगा, स्लोप चाहिएगी ना। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9। ये हमें स्लोप मिल गई टेंजेंट की। पॉइंट नहीं दिया हमें, पॉइंट तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब क्या बताया है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, तो दोनों की स्लोप इक्वल हो जाएंगी। तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो तो क्या है, dy अपॉन dx है। एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, एक्स एक्स की प्रवणता क्या होगी। तो चाहे एक्स की बात कर लो, चाहे एक्स एक्स के पैरेलल लाइन की बात कर लो, स्लोप 0 होती है। क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। तो इसकी स्लोप क्या बन जाएगी, tan 0 डिग्री। ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस की जो प्रवणता है वो 0 होती है। और dy अपॉन dx है 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल 0। ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसको सोल्व करना है, 3 से डिवाइड कर दो, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर देखो क्या होंगे, x माइनस 3 x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। x माइनस 3 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। x प्लस 1 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। हमें क्या बताना है, पॉइंट, बिंदु बताना है। पॉइंट क्या होता है, x y। तो हमें y की वैल्यू भी चाहिएगी ना। तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y कहाँ से आएगा, जो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है वहाँ से आएगा। तो वक्र के समीकरण से y निकाल लो। तो x इक्वल 3, देन y इक्वल x की वैल्यू 3 पुट कर दो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 9 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 प्लस 7 ये कैंसिल, -27 प्लस 7 -20। x इक्वल 3 है तो y इक्वल -20, x इक्वल -1 होगा तो -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7, -1 क्यूब -1 -1 स्क्वायर प्लस 1 -3 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16
16 माइनस 3 13, 13 माइनस 1 12. So required points या तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 20, या फिर क्या होगा -1 12. दोनों एक साथ तो होंगे नहीं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी इन दोनों पॉइंट्स पे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो वो हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, अतः अभीष्ट बिंदु 3 - 20 या -1 12 है।